वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जॉब का। एंड इतना गंदा एक्सपीरियंस था। एंड एक अंकल मिले, उन्होंने मैं टोका, बेटा आप इधर इंटरव्यू देने आए कि तुम बैंक अकाउंट खोलने के लिए 2,500 जो बैंकिंग की वो होती है लाइक। हाय गाइस, ये मेरा तीसरा या चौथा अटेम्प्ट होगा स्टोरी टाइम बनाने का। आई नो मैं बहुत टाइम बाद स्टोरी टाइम बना रही हूँ, बट जब भी बनाती हूँ ऐसे ही होता है। मुझे 4-5 बार कोशिश करके हार के मैं ये रख देती हूँ। अब भी पता नहीं स्टोरी टाइम जाएगा नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता। तो मैं शुरू कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है आगे। तो स्टोरी मेरे से ही रिलेटेड है, बट एक स्टोरी टाइम लगा लो, एक अवेयरनेस लगा लो, क्योंकि आई नो जो जिस टाइम मैं उस एज में थी, उस एज की जो लड़कियां होंगी आज भी वो ये चीज़ कहीं ना कहीं कर रही होंगी। जैसे कि जब मैं 18-19 की थी, मैंने 12th क्लियर कर ली थी। एंड मुझे भी यही था कि मुझे जॉब करनी है ग्रेजुएशन के साथ साथ। तो मैं इधर उधर जॉब ढूंढ रही थी। एंड आई नो काफ़ी लड़कियां रिलेट कर पा रही होंगी, वो भी जॉब देख रही होंगी साथ के साथ कि हमने 12th कर ली, कोई नॉर्मल सी जॉब मिल जाए 10-12 हज़ार की सैलरी से तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ऐसे ही हम आगे आगे हमें इंक्रीमेंट तो होता ही रहता है। तो ऐसे ही मैं जॉब ढूंढ रही थी। एंड जो जॉब प्रोफाइल ऐप्स होती हैं लाइक इंडीड एंड जॉब देखो एंड लिंक्डइन हो गई, ये सारी जो है अब इसे ये चाहिए, मेरा माइक ही चाहिए। लिंक्डइन जो ऐप हो गई, ये सारी ऐप्स के थ्रू मैं जॉब अप्लाई कर रही थी लाइक। एंड होपफुली मेरे को ये था कि कहीं ना कहीं से तो आ जाएगा, पर इतना ज़्यादा आता नहीं है। 12th के बाद काफ़ी लिमिटेड हमारे पास कंपनीज होती हैं, है ना। तो एक कंपनी से मेरे पास कॉल आती है एंड देवर लाइक कि तुम आ जाना इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू होगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ हाँ इंटरव्यू होगा मेरे। चलो कॉल तो आई, किसी के पास से तो कॉल आई। एंड ठीक है मैं खुश होके उन्होंने जो डेट दी उस डेट के लिए रेडी हो गई। एंड मैं इंटरव्यू के लिए अकेली नहीं गई, अपनी फ्रेंड को लेके गई थी, अपनी एक फ्रेंड को लेके गई थी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मुझे इंटरव्यू के लिए तो बुलाया। ऐसे वाला मुझे नहीं पता था मैं सिलेक्ट होंगी नहीं होंगी, आई डोंट नो, बट इंटरव्यू के लिए तो बुलाया किसी ने। तो मैं चली गई। अब क्या हुआ, मैं वहाँ गई एंड उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं रह रही थी फरीदाबाद में एंड उन्होंने मुझे पश्चिम बिहार बुलाया था। यहाँ से अगर मेट्रो से भी जाते हैं तो कम से कम आप 1.5-2 घंटे का रास्ता लगा लो पश्चिम बिहार। फिर भी मैं गई कि कोई बात नहीं, बिकॉज उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि तुम जहाँ का जाते हो लाइक दिल्ली एनसीआर में, लाइक जैसे फरीदाबाद के पास में बदरपुर पड़ता है, वो दिल्ली का बॉर्डर हो गया। तो उधर से लेके आप पूरे दिल्ली का जो भी तुम्हें चाहिए उस उधर की कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, मतलब उनकी ब्रांचेज है जगह जगह, तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो आई वाज लाइक बदरपुर ज्वाइन कर लूँगी मैं, है ना। आज इंटरव्यू के लिए तो जाना है, मैं इंटरव्यू दे आती हूँ एंड फिर बदरपुर के लिए मैं ज्वाइन कर लूँगी। इतना वो हेक्टिक भी नहीं है, मेट्रो से आना जाना, है ना। तो मैं चली गई इंटरव्यू के लिए। अब मैं वहाँ गई, पहली बात तो कोई ऑफिस स्पेस लग ही नहीं रहा था। इट वाज लाइक मार्केट में एक शॉप है एंड उसमें उन्होंने एक शॉप ली हुई है रेंट पे। एंड ऐसा था उधर, है ना। कोई बात नहीं, होते हैं दिल्ली में ऐसे भी ऑफिस स्पेस होते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि दिल्ली में क्राउड ही इतना है कि हर चीज़ मिलना पॉसिबल नहीं है। तो आई वाज लाइक कोई बात नहीं, ऑफिस स्पेस ही होगा, ठीक है। वहाँ गए, उन्होंने इंटरव्यू वगैरह के लिए पहले हमें वेटिंग के लिए बैठा दिया कि क्या ये काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हैं तो वेटिंग के लिए बैठ जाओ। बैठे, उसके बाद उन्होंने कुछ कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ की एंड वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करके उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया अंदर। एंड मेरी फ्रेंड को बाहर ही बैठने के लिए बोला। दैट्स नॉर्मल कि सब कोई भी इंटरव्यू के लिए फ्रेंड को तो साथ में लेके ही नहीं जाएगा। एक सेकेंड गाइस, ये फिर कर रहा है हरकतें। दैट्स नॉर्मल, कोई इंटरव्यू के लिए तो लेके फ्रेंड को तो लेके ही नहीं जाएगा, ऑब्वियस है। मैं अकेली ही जाऊंगी एंड मैं अकेली ही गई। उन्होंने अंदर जाके 1-2 नॉर्मल से सवाल पूछे, कोई भी बता देगा उनका जवाब, लाइक कहाँ से हो, क्यों आना है। चलो ये क्वेश्चंस होते हैं, बट उसके साथ साथ लाइक जॉब से रिलेटेड भी 1-2 चीज़ें होती है ना। उन्होंने वैसा कुछ नहीं पूछा एंड नॉर्मली उन्होंने पूछा कि जॉब क्यों करनी है ये वो, एंड मैंने जवाब दे दिया। एंड उन्होंने बोला चलो 5-10 मिनट वेट करो। हमने वेट किया 5-10 मिनट, हम बताते हैं कि क्या है आगे, है ना। तो हमने वेट किया। अब उन्होंने मुझे बुलाया फिर से अंदर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप सिलेक्टेड हो एंड आगे की फॉर्मेलिटीज़ के लिए बैंक अकाउंट वगैरह हमारी तरफ से ही खोला जाता है, क्योंकि आपका पर्सनल अकाउंट नहीं चलेगा।
ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला अब जब हम बैंक अकाउंट, गाइस प्लीज़ ये साउंडिंग इग्नोर करना, आपको पता है तो मैं ये वीडियो बना ही नहीं पाऊँगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला कि बैंक अकाउंट हम ही आप लोगों को खोल के देंगे, ठीक है, खोल के। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने आगे मेरे से ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें कौन सी ब्रांच चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। उन्होंने मेरे से ये बोला कि तुम बैंक अकाउंट खोलने के लिए 2,500 जो बैंकिंग की वो होती है, लाइक, सॉरी गाइस, फोन की स्टोरेज फुल हो गई थी पहले तो, उसके बाद ये शोर मचाने लग गया था, और उसके बाद अब फिर मेरे माइक की चार्जिंग खत्म हो गई थी। तो अब मैं वीडियो ये तब दोपहर में बना रही थी, अब बाकी बची हुई रात में बना रही हूँ। तो हम थे कि उन्होंने मेरे से बैंक डिटेल्स वगैरह, बैंक की फॉर्मेलिटीज के लिए चार्जेस बुक मांगे थे 2500, कि बैंक के पेपर्स बनते हैं, अकाउंट खुलेगा और बैंक अकाउंट में पहले से कुछ पैसे होने चाहिए, एंड हम आपको रिफंड कर देंगे 2500 बाद में, मतलब अकाउंट में ही मिलेंगे मुझे 2500। मुझे पहले तो थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसे ऐसे 2500 ले रहे हैं, बट मैं फिर भी दे आई 25। एंड मैं नीचे गई, जब वो ऑफिस जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ था, एंड वहीं से हम नीचे उतर के गए, मैं और मेरी फ्रेंड। तो कई लड़कियां और आई हुई थी इंटरव्यू के लिए, तो हम आगे जा रहे थे, तभी हमें एक अंकल मिले, उन्होंने हमें टोका, बेटा आप इधर इंटरव्यू देने आए थे? तो हमने बोला कि हाँ इंटरव्यू देने आए थे। तो उन्होंने बोला कि कुछ पैसे भी लिए आपसे? हमने बोला हाँ पैसे लिए। तो वो कह रहे थे कि ध्यान से आप पैसे देखना, क्योंकि यहाँ पे कई बार कंप्लेंट आ चुकी है कि यहाँ ये कंपनी, ये लोग आते हैं पैसे फ्रॉड करके चले जाते हैं यहाँ से, 6 महीने में, साल में लोग आते हैं, पैसे ठग के चले जाते हैं। और मुझे उसके बाद जो मेरे गूज़बम्प्स से खड़े हो गए, और मुझे इतना लगने लग गया कि मेरे तो गए 2500 भी गए, और जिस जॉब के पीछे मैं पागल थी, उस जो मेरे को ये था कि बस मुझे जॉब मिल जाए, मैं इतनी पागल हो रखी थी उस टाइम पे कि मुझे यही था कि बस मुझे जॉब मिल जाए, किसी भी तरह से मिल जाए, ऐसे वाला था। तो मुझे मेरा वो जॉब का भूत भी उस दिन उतर गया, और मैं फिर गई ऊपर कि मुझे मेरा रिफंड चाहिए, मुझे नहीं करनी जॉब। मैं गई ऊपर, उन्होंने बोला कि नहीं रिफंड तो नहीं हो सकता। फिर मैंने बोला क्यों नहीं हो सकता? तो उन्होंने बोला कि ये पॉलिसीज के खिलाफ है, ऐसे हम रिफंड नहीं दे सकते। मैंने की थी ऑनलाइन पेमेंट, तो उन्होंने बोला कि हम अब रिफंड नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, मैं उनसे लड़ने लग गई कि नहीं मुझे तो मेरा रिफंड चाहिए, मैं बाहर जाके सबको बोल दूंगी, गेट पे ही खड़ी रहूंगी जब तक मेरा रिफंड नहीं दोगे, मैं आगे बहुत ज्यादा कलेश हो जाएगा, आप मेरा रिफंड कर दो। उन्होंने बोला रुको हम पीछे बात करते हैं, ये वो अथॉरिटीज से बात करते हैं। उन्होंने मेरे आगे नाटक किया, लाइक की अथॉरिटीज से बात कर रहे हैं, ये वो ऐसे वाला, 2 मिनट बाहर रुको। मैं 2 मिनट बाहर रुकी, फिर उन्होंने मेरे को बुलाया कि नहीं रिफंड तो नहीं हो सकता, ऑनलाइन पेमेंट हुई है, ये हुई है, वो हुई है। मैंने बोला कि आप कैश दे दो, ऑनलाइन नहीं कर सकते तो कैश दे दो। कह रहे नहीं कैश नहीं है हमारे पास। फिर मैंने बोला कि मैं यहीं खड़ी हूँ, जो आएगा मैं उसको बोलूंगी ये पैसे ले रहे हैं, अगर कोई वापस ले रहा है तो उसको दे भी नहीं रहे हैं, ये कोई जॉब वॉब नहीं दे रहे। बहुत लोगों ने मेरे से बोल दिया कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि क्या फ्रॉड कर रहे हैं हम आपके साथ, ये वो। मैंने कहा मुझे पैसे दे दो ना, मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे आप? अगर आप बैंक अकाउंट खोल रहे हो, मेरे को नहीं खुलवाना अपना बैंक अकाउंट, मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे नहीं करना ज्वाइन। फिर उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, नहीं हम नहीं दे सकते, ये वो। फिर मैंने बोला ठीक है मैं बाहर जाके खड़ी हो रही हूँ। मेरी फ्रेंड को उन्होंने भेज दिया बाहर, अब मैं अकेली थी, मैं अकेली उससे लड़ रही थी। फिर जैसे तैसे उन्हें लगा कि ये तो कर देगी, अब ये आगे कुछ करने नहीं देगी, हमें यहीं खड़ी हो जाएगी। मैंने बोला मेरे को शाम हो जाएगी, शाम तक पैसे नहीं दोगे? शाम तक मैं यहीं खड़ी हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए वापस। तो उन्होंने हार के मुझे पैसे वापस दिए, एंड तब मुझे शांति मिली, मैं अपना आई। तो गाइस इससे ये मॉरल मिलता है कि जॉब कभी भी ढूंढो तो कभी उसके लिए पहले पेमेंट मत करना। जॉब के लिए कभी कोई आपसे पैसे लेता नहीं है, वो हमेशा आपको बाद में, 1 मंथ बाद सैलरी देता है, या इंटर्नशिप टाइप में हो जाती है, पर कभी जॉब के लिए पैसे पहले मत देना। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जॉब का, एंड इतना गंदा एक्सपीरियंस था। एंड हाँ उसके बाद मैंने 1-2 जगह जॉब करी है, सब जगह मुझे सैलरी बाद में मिली है, किसी ने मेरे से पैसे नहीं लिए, बिकॉज वो फ्रॉड नहीं कर रहे थे। बट जो फ्रॉड कर रहे होंगे वो आपसे पैसे जरूर लेंगे एडवांस में। एंड हाँ ऑनलाइन भी आजकल ये फ्रॉड बहुत चल रहा है कि हम आपको जॉब देंगे, आप 250 रुपये दो, 400 रुपये दो, फिर उसके बाद जॉब देंगे। वो क्या करते हैं, पहले आपसे लेंगे 250, उसके बाद आपसे लेंगे 1000, उसके बाद लेंगे आपसे 10,000, एंड देन फिर गायब। वो आगे फिर नहीं देंगे, वो आप लोगों को ऐसा ट्रस्ट करा देते हैं कि आप लोग पैसे देने लग जाते हो।
और वो जिस दिन आपको ब्लॉक करके भाग गया, आपको तो पता ही नहीं है ना कहाँ है वो, कहाँ रहते हैं, क्या है। ऐसा ही वही पश्चिम बिहार वालों के साथ था। वो 2 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन में ये सब करा एंड 6-7 महीने के लिए गायब। कोई ढूंढेगा, कुछ करेगा तो कोई है ही नहीं देखने वाला। तो गाइस, आप जो मेरे एज, जो उस एज की मतलब 18-19 वाली एज की लड़कियां, मुझे पता है जॉब देख रही होंगी अगर, तो बहुत सोच समझ के जॉब लेना। ये एक वार्निंग है आपके लिए, या एक आप ये लगा लो मेरी स्टोरी के थ्रू आप लोगों को एक अवेयरनेस है कि आप लोग कभी ऐसे जॉब मत करना, जॉब के पीछे ऐसे पागल मत होना कि आप लोग पैसे दे के आ रहे हो। हाँ गाइस, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को। कमेंट करके बताना किस किस के साथ ऐसा कुछ हुआ है, या कुछ और भी ऐसा कुछ जॉब के साथ क्या क्या सीन रहे हैं, किस किस के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कमेंट करके बताओ।